ये भी है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही। इन 12 दिनों में इस वाक़े से मुतल्लिक बहुत सी खबरें गर्दिश करती रहीं। उनमें से 20% हक़ाइक़ थे, 80% महज अफवाहें थीं जिन पर लोग यकीन करते रहे हैं। अब तक इस केस में डेवलपमेंट क्या हुई है, इसके मुस्तनद हक़ाइक़ क्या है? राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, अब तक इसके मुस्तनद हक़ाइक़ क्या रहे हैं? यानी ये केस जब हुआ है, जब ये वाक़या रूनमा हुआ, फिर जब ये रिपोर्ट हुआ, फिर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का अमल शुरू हुआ, ये तमाम मंजरनामे में हक़ाइक़ क्या हैं और अफवाहें क्या हैं? देखें यासर, आज हम वो हक़ाइक़ सामने लेके आते हैं। लोग सोच बहुत सी चीज़, आपको पता, अफवाहें गर्दिश कर रही थी। किसी ने कहा जी उस औरत बाहर खड़ी थी और वो पकड़ के ले गए, किसी ने कहा जनाब गाड़ी से निकाला, मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहीं। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो हर्फ ब हर्फ इसी तरह है जिस तरह एक हकीकत है। ये औरत जिस वक्त अपनी गाड़ी लेकर वहाँ जाती है, इसके साथ इसकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। ये गाड़ी पेट्रोल ख़त्म हो गया, वहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, इसने दोनों अपने जो इशारे थे वो जला दिए और वहीं पे खड़ी होगी। और कुछ देर बाद देखते हैं ये जो आबिद और शफकत है यासर, ये नीचे बैठे हुए हैं। ये नीचे बेला जिसे कहते हैं, जंगल जिसे कहते हैं, वहाँ बैठे हुए। इनका काम ये होता था कि ये रोज़ाना वहाँ पे मोटरसाइकिल्स और ऑटो रिक्शा जो होते हैं उनको लूटते थे। जब इनके पास 25-30 हज़ार रुपया इकट्ठा हो जाता था तो ये वहाँ से भाग जाते थे। उस दिन इनके पास कोई ऐसा ना ही नहीं मोटरसाइकिल वाले को लूट सके, ना रिक्शे वाले को लूट सके, क्योंकि ये 9 से 10 से 11 बजे के दरमियान लूटते थे। ये वो टाइम होता है जब लोग फैक्ट्रियों से, मार्केटों से, कामों से वापस आ रहे होते हैं। अब इन्होंने देखा है गाड़ी खड़ी है और गाड़ी की लाइटें जल रही हैं, तो ये दोनों ऊपर जाते हैं। ऊपर जाकर जब ये, इनके हाथ में पिस्टल है, एक हाथ में एक डंडा है, और जब ये जाके वहाँ पर नॉक करते हैं दरवाज़ा, शीशा खोलने के लिए, दरवाज़ा लॉक है तो शीशे नहीं खोलते, तो वो औरत जिससे दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है यासर, वो औरत इस कदर खौफजदा हो जाती है, उसके बच्चे पीछे खौफजदा हो जाते हैं। वो औरत राइट साइड पे जो उसका दरवाज़ा शीशा जो है थोड़ा सा नीचे करके अपना वॉलेट बाहर फेंकती है, अपना करा उतार के बाहर फेंकती है और अपना मोबाइल बाहर फेंक देती है कि ये डाकू हैं, ये डाकू आके ये चीज़ें उठा लेंगे, चले जाएंगे, उसकी जान छूट जाएगी। अब वो तीनों चीज़ें जो हैं वो आबद और शफकत उठा लेते हैं। ये तीनों चीज़ें उठाने के बाद दोबारा वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। वो शीशा औरत फौरी ऊपर कर लेती है, वो दरवाज़ा नहीं खुलता। जिसके बाद लेफ्ट साइड पे जो शीशा है उसकी तरफ आ जाता है आबद जो है, इसको मल्ली मल्ली, ये उस वक्त जो शफकत है इसी आबद नहीं कहता, वो इसे मल्ली मल्ली कहता है। वो मल्ली मल्ली पुकार रहा है। वो वहाँ पे उस दूसरे दरवाजे के पास चला गया, शीशे के पास, वहाँ पे उसने गुस्से से तेज शीशे को अपने मुक्का मारना शुरू कर दिया है। यासर उसी दौरान में उसका हाथ ज़ख्मी हो गया है और ज़ख्मी होने के बाद वो शीशा टूट गया है। उसके हाथ ज़ख्मी होने से खून कुछ अगली सीट पर गिरता है, कुछ शीशे पे लगता है, और उसके बाद ये औरत को बाहर खींचता है। अब औरत जो है वो स्टीयरिंग को इतनी ज़ोर से पकड़ लेती है कि ये पूरा जोर लगाती है, वो चीखती भी जाती है लेकिन वो बाहर नहीं निकलती। जब वो बाहर नहीं निकलती तो उसके बाद ये पिछला दरवाज़ा खोलते हैं और उसके तीनों बच्चों को पकड़कर ज़बरदस्ती नीचे ले जाना शुरू कर देते हैं। जब औरत देखती है कि उनके बच्चे जो है उसे नीचे जा रहे हैं तो बेचारी बाहर निकल के नंगे पांव अपने बच्चों को बचाने के लिए पीछे भागती है। जब उन बच्चों के पीछे भागती है तो उस वक्त तक ये, आप ज़हन में रखिएगा, जिस जगह वाक़या हुआ है उससे 3 से 3.5 एकड़ के फासले पे ये बन जाता है बेला, जिसे आप जंगल कहेंगे, यानी ये दरख्त, वहाँ पे चले जाते हैं। तो औरत, बच्चे जो है बेचारे वो भी चीख रहे हैं, उनकी जूतियाँ भी वहाँ पे रह गई हैं, सारा कुछ रह गया है। औरत नीचे जब बच्चों को छुड़ाने जाती है तो ये दोनों जो है दरिंदे, ये उस वक़्त एक दरिंदा जो है शफकत पहले तीनों बच्चों को पकड़ के वो खड़ा हो जाता है और आबद जो है वो दरिंदगी करनी शुरू कर देता है गन पॉइंट पे। उसके बाद शफकत ये सारा गनूना खेल खेलता है, बच्चों को कुछ फासले पे रखा होता है और औरत को ये कहते हैं कि अगर तूने ज़्यादा शोर मचाया तो हम बच्चों को मार देंगे। अब एक सवालिया निशान जो बार बार हर शख्स जानना चाहता है कि क्या ये दरिंदगी के बाद वहाँ इसे छोड़ के भाग गए थे? ऐसा नहीं होता यासर। अब इनका प्लान ये होता है कि इनको फिर लेकर मज़ीद आगे जंगल में चले जाएँ और इनके साथ वो गनूना खेल खेलें जो सोच नहीं सकते। इसी दौरान में वहाँ से जो गाड़ी गुजरती है जिसने कॉल की होती है 15 पे, वहाँ पे ये देखते हैं कि नीचे से ऊपर नजर आता है कि 4 पुलिस एहलकार जो है गाड़ी के इर्द गिर्द खड़े हैं। इन 4 पुलिस एहलकारों को देखकर ये फौरी तौर पर ये औरत को कहते हैं कि अगर तुमने शोर मचाया तो हम मार देंगे। पुलिस एहलकार जैसे नीचे उतरने लगते हैं ये फिर उनको छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। सिर्फ राना साहब ये बता दें, इसकी गिरफ्तारी कितने दिनों में एक्सपेक्टेड है पुलिस राय के मुताबिक? देखिए, पुलिस राय के मुताबिक अगर तो आप इस इन्वेस्टिगेशन टीम में मियां शफकत जैसे डीएसपी को शामिल करें, उमर विरक को करें, ऐसे करें जो पुराने केस ट्रेस करते रहे हैं, तो फिर तो ये गिरफ्तारी हो जाएगी। सीआईए बहुत मेहनत कर रही है लेकिन उनके अफसरान में वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप इनमें मियां शफकत ऐसे डीएसपी 5-6 लगाए जिन्होंने हमेशा पुराने केस ट्रेस आउट किए हैं, तो मैं या सर आपको गारंटी से कहता हूँ ये मुल्ज़िम पकड़ा जाएगा। और मैं ये भी बता दूँ, ये मुल्ज़िम किसी और जगह से नहीं, लाड़ी अड्डे से
रेलवे स्टेशन से या किसी मजदूर वाली मजदूरी करने वाली जगह से, वहां से पकड़ा जाएगा। पुराने तरीका कार को अपनाएं तो फिर ये मुलजिम गिरफ्त में आ सकते हैं। नाज़रीन, द लास्ट